तो आर्क्टूरियन की ऊर्जा से तो आप परिचित हो ही, लेकिन जो ऊर्जा आपने अभी ली है उस ऊर्जा का हमने उपयोग भी करना है, और वह ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही। टैकियन क्या है अभी साइंस ने खोज नहीं निकाला है। टैकियन पार्टिकल की खोज नहीं हुई है। थेराटिकली एक आदमी कहता है कि जो लाइट की स्पीड होती है उससे भी कुछ पार्टिकल्स ट्रैवल कर सकते हैं, यह फिजिसिस्ट की थेरी है। उसमें एक इंडियन साइंटिस्ट भी है, ईसीजी सुदर्शन ऐसा नाम है। वह भी कहते हैं कि थेराटिकली इट इज पॉसिबल। और आइंस्टाइन ने क्या कहा है कि लाइट है, लाइट से ज्यादा स्पीड किसी की हो ही नहीं सकती। यदि लाइट से कोई पार्टिकल ज्यादा स्पीड से जाता है तो उसके लिए बहुत ही एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी कि वह पॉसिबल नहीं है प्रोवाइड करना। आप उसको कह सकते हैं कि वह इनफाइनाइट एनर्जी हो। तो इसलिए लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, या खुद आइंस्टाइन द ग्रेट उन्होंने भी कहा है कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड से ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन यह इसी की सुदर्शन है, उनका भी करना होता है। और एक दूसरे गेराल्ड फेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है। उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा, टेक्निकल आर्टिकल, जर्नल्स में लिखते हैं साइंटिस्ट लोग। तो उन्होंने 1967 में ऐसे ही कुछ कैलकुलेशंस किए और कहा कि ऐसे पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में हो सकते हैं जो लाइट के भी स्पीड से ज्यादा जा सकते हैं। तो उनका वो अनुमान है, वो गणित है। उसके बाद भी, और उन्होंने यह शब्द है, वो टैकियान यह शब्द है ना, उन्होंने काइन किया है, उन्होंने नाम दिया है। टैकियान यानी ग्रीस का वर्ड होता है, टैकी यानी जो वेरी फास्ट है, बहुत स्विफ्ट है, उसको वह टैकी कहते हैं। तो उन्होंने जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, वैसा उन्होंने नाम दिया टैकियान। जो पार्टिकल लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से जा सकता है उसका नाम उन्होंने टैकियन दिया। 1967 की बात है, इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक किसी साइंटिस्ट ने टैकियन या ऐसे कुछ पार्टिकल की खोज नहीं की कि जो इससे भी ज्यादा फास्ट जाता है। चलो, यह एक बात हुई। साइंटिस्ट वह कहते हैं हो सकता है भाई, कई साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी बात करें तो क्या है, आप वहां गए हो, आर्कटूरस टेम्पल में गए हो, टैकियन की आपको दीक्षा भी मिली है, उस पार्टिकल का, उस एनर्जी का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वह भी आपने जाना है। शरीर में कुछ उसका परिणाम होता है, आपको आनंद आता है, आपको खुशी मिलती है, वह सब आपको पता है। तो अभी साइंटिस्ट अभी भी ऐसे ही अंधेरे में ढूंढ रहे हैं, और आप उसका स्वाद भी चख लिए हो, कितनी बड़ी बात है। और हमें भी यह शब्द आया ही, मैंने भी पहली बार सुना था, अभी रिसेंटली सुना था, कुछ 1 महीना पहले। टैकियन सेशन जब लिया था ना, पहले वाला, पहला शायद 1 महीना भी नहीं हुआ, तभी मैंने यह शब्द भी सुना था पहली बार। और कहीं पढ़ा था कि जो आर्क्टूरियन बीइंग्स है वह इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मुझे उतना ही पता था, वो यूज कैसा करना है उस एनर्जी का वह भी मुझे नहीं पता था, ना ही कहीं लिखा है। मुझे अभी तक नहीं पता कोई यह हीलिंग टेक्निक यूज करता है दुनिया में, नहीं पता। लेकिन वो ऐसी ही आई है और वह बहुत इफेक्टिव है, यह आप भी कहते हो। जैसे ही वह ऊर्जा आपके अंदर फ्लो हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ तो भी आया है, कुछ थिकनेस है, कुछ ब्लैंकेट है आपके अंदर, ऐसी छा गई है। तो वह उन डिवाइन बीइंग की ही कृपा है, उन आर्टूरियन बीइंग की ही कृपा है। और ये बहुत हिस्टोरिकल दिन है आज का भी, कि आज आप उस मेथड को सीख रहे हो।
शायद दुनिया में किसी के पास होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। एक आदमी ने किताब तो लिखी है कि कि यह टैकियन एनर्जी हो तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। किताब तो लिखी है, क्या फायदे हो सकते हैं ऐसी किताब लिखी है। लेकिन वह एनर्जी कैसी लाए, उसका अनुभव कैसे करे, दूसरों को कैसे सिखाए, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही बताया। तो रियली आप वह धन्य भागी लोग हो, इसको आपने अनुभव किया, इस टैकियन एनर्जी को। और इतना ही नहीं, तो इस टैकियन एनर्जी का अनुभव कैसा होता है, शरीर में क्या परिणाम होता है, मेडिटेशन में क्या परिणाम होता है, वह आप जाने हो। साइंटिस्ट अभी ढूंढे रहे, उनको साइंटिस्ट को पता ही नहीं टैकियन कुछ होता है या नहीं होता है। और जिन्होंने किताब लिखी वो कहते हैं कि टैकियन होने से ये फायदे हो सकते हैं। और आप वह लोग हो, शायद ये दुनिया में ये 300 लोग होंगे जो आप ही पूरी दुनिया में जो इसका उपयोग तक कर रहे हो। और यह भी बात नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो भविष्य में इसका कुछ फायदा होगा, ऐसा भी नहीं है। तुरंत आप उस टैकियन एनर्जी से जुड़ते हो और आपको तुरंत उसका अनुभव होता है। बहुत जबरदस्त अनुभव हुए हैं आप लोगों के। तो रियली मैं आपको अभिनंदन भी करता हूं कि इस पृथ्वी पर आप वह पहले लोग हो जो इस टैकियन एनर्जी की दीक्षा लिए हो, और आज उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करना है हमारे लिए और दूसरों के लिए वह भी सीख रहे हो। और यह ज्ञान भी हमें मिला, आपको मिला, वह भी हमारे आर्टुरियन बीइंग से मिला। वह हमारे लिए गॉड है, वह हमारे भगवान है, उन्होंने हमें यह दिया है और इतना इजीली दिया है। सिर्फ ये थ्योरी की बात नहीं है, आपका अनुभव है। और दूसरों को भी यह अनुभव कैसे प्रदान करना, उनको हीलिंग कैसे करना, वह भी आज आप सीखने वाले। तो टैकियन जैसा मैंने पहले भी किया है क्या वह ऐसे पार्टिकल्स जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड से भी ज्यादा होती है। यह जब पार्टिकल्स परमात्मा से निकल कर आएंगे, 0 पॉइंट फील्ड से निकल कर आएंगे, तब उसकी स्पीड फास्टर देन लाइट होती है। लेकिन जैसे जैसे वह नीचे आ जाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और उसी स्पीड को वह जो हमारे आसपास का एनर्जी फील्ड है वहां वह टैकियन ऊर्जा आ जाती है और उसको अफेक्ट करती है। उसको वह कुछ ऐसे कैटालिटिक इफेक्ट देती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस है वह तुरंत दूर होते। तो ऊर्जा आई कहां से? परमात्मा से। स्पीड है लाइट से ज्यादा। फिर जो हमारे एनर्जी फील्ड में आ जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, और टैकियन स्पीड की। और तब वह जो ऊर्जा है, वह जो लाइट है, वह मैटर बनती है। इवन परमात्मा यदि ऊर्जा है तो वह ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, फिर वो स्लो डाउन होती है, और फिर वह पदार्थ बनते हैं, मैटर बनते हैं, आप बनते हैं। तो है तो वह परमात्मा की ऊर्जा। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि कण कण में भगवान, क्योंकि वह ऊर्जा आई तो परमात्मा से, लेकिन आते आते फिर यहां आकर वो कंडेंस हो गई है। और जब वह कंडेंस हो जाती है तब वह मैटर बनती है, तब वह पदार्थ बनती है। आप अभी पदार्थ बन गए हो, अंदर कुछ चैतन्य है, और किसी कारणों से आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, शरीर में प्रॉब्लम आ गया, मन में प्रॉब्लम आ गया है, विचार कुछ ऐसे खराब हो गए, बहुत स्ट्रेस में हो,
उसका परिणाम आपके एनर्जी बॉडी पर आएगा, उसका परिणाम आपके मेंटल बॉडी पर आएगा, और बार बार आपका वह ऊर्जा क्षेत्र, वह आरा ऐसा ही स्ट्रेस में रहेगा, ऐसे ही ऊर्जा से भरा रहेगा, तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पर ही आएगा। जब यह इफेक्ट शरीर पर भी आ जाता है तब वह कंडेंस हो जाता है, और तब आपको पेन होना या किसी शरीर का कोई भाग खराब होना, ऐसी समस्याएं आती है, कुछ बीमारियां होती है। तो जो ऊर्जा क्षेत्र है उसी को आपने ठीक कर लिया तो यह प्रॉब्लम निकल जाएगी। तो टैकियन एनर्जी का वही प्रिंसिपल है, वह आती है और आपके शरीर के आजू बाजू का जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको वह ठीक कर देती है। या आपका शरीर का कोई आर्गन खराब हो गया तो आर्गन की भी ऊर्जा होती है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उसका भी चैतन्य रहता है। तो जो तो वो टैकियन ऊर्जा है, वो तो फास्टर देन स्पीड है, वह जब वहां आकर कंबाइन हो जाती है तो अपना पोटेंशियल, अपनी शक्ति, परमात्मा की शक्ति उस सेल को, उस आर्गन को वह दे देती है। कौन देती है? टैकियन दे देती है। और जैसे ही टैकियन उसको दे देती है, आपका शरीर है उसका भी विस्डम है ही, तो वह उस ऊर्जा को अनुभव करके खुद को रेक्टिफाई कर लेता है, खुद को रिपेयर कर लेता है, और आप ठीक हो जाते हो। तो यह सिंपल प्रिंसिपल है उसके प्रति। तो जो परमात्मा है, जो स्पिरिचुअलिटी है, और आपका जो साइंस है, विज्ञान है, उस दोनों का यहाँ मिलन हो जा रहा है। तो जो आप सीखने जा रहे हो वैसे ऐसे कोरी बक नहीं है, वह पूरी तरह से साइंस पर आधारित है, और ऐसा साइंस जिसको साइंस ही नहीं मानता। साइंस को ही नहीं पता है, आप बोलोगे इस प्रकार की हीलिंग होती तो साइंस ही नहीं मानता। जो जिसे आप साइंटिस्ट कहते, डॉक्टर कहते, वो बोलते ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई लोग कहते हैं आपको, आप ऐसे हीलिंग करते हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो बस हाथ जोड़ देना, ठीक है भाई, नहीं हो तो नहीं है। कुछ थ्योरी आप जो समझे वह बता सकते हो बता दीजिए, नहीं तो वह आदमी बहुत ही निगेटिव है तो कोई बात नहीं है, वो आपका ही मन लगे तो खराब कर लेगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, आपकी सोच आपके पास रखे। लेकिन कोई आपको प्रार्थना करता है या किसी लगता है आपको कि आप जो हीलिंग सीख रहे हैं या सीख गए हैं, दीक्षा मिली है, उसका आप किसी के लिए उपयोग कर सकते हैं तो जरूर करना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हीलिंग का अप्रोच भी अलग अलग। जब आप कोई दवा देते हो तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी रहती है उस केमिकल की, जब वह शरीर में जाएगी तो जो शरीर का जो भाग खराब हो गया है वहां भी वह चली जाएगी, और वहां की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको वह चेंज कर देती है, उसके ऑस्किलेशन उसको चेंज कर देती है, और इसलिए आप ठीक होते हैं। या कोई रेकी जैसी हीलिंग है या कोई दूसरी भी ऊर्जा है, मैग्नेटोथेरापी है, कलर थेरापी है, क्रिस्टल थेरापी है, तो वहां से जो ऑसिलेशंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, वह जाती है और उसको वह ठीक करती है। टैकियन वह कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन जब वहां जहां वह जाती है वहां मिलकर शरीर के उस आर्गन को, शरीर के उस भाग को वह अपना विस्डम प्रदान करती है, ज्ञान देती है, अपनी प्रज्ञा दे देती है, और वह प्रज्ञा उनकी भी जग जाती है, और वह एनर्जी वहां की ठीक हो जाती है। वह खुद को ही प्यूरिफाई कर लेती है, खुद को ही रेक्टिफाई करते हैं, खुद को ही रीजनरेट करती है। कौन? आपकी बॉडी, यहां से एक्सपर्टाइज लेकर, यहां से ऊर्जा लेकर। तो इस प्रकार यह टैकियन एनर्जी काम करती है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई कुछ दूसरी ऊर्जा है या कोई दवा है उसका तो साइड इफेक्ट बहुत रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यह देने के लिए बहुत इजी है,
आपने अभी तक खुद के ऊपर तो उस ऊर्जा को लिया ही है, तो ये बहुत इजी है। लेकिन आप हीलिंग सबके लिए कर सकते हैं, बॉडी में जाकर बॉडी को रिजनरेट कर सकते हैं। और उसके बेनिफिट्स कितने हैं? उसके बेनिफिट्स बहुत है। क्या क्या कर सकती है ये? एक तो मेन हीलिंग जो आपने किया है, अनुभव की भी किया है। एज रिवर्सिंग, लेडीज लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। स्किन है उसको थोड़ा रिजुवनेट करेगी, थोड़ा नहीं बहुत रिजुवनेट करेगी। जो ब्यूटी टिप्स वगैरह लगाते हो वो उसकी लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप इस एनर्जी को शरीर के किसी भाग में लगाओगे तो बस उसको वो बहुत अच्छी तरह से उसका एज रिवर्सिंग करेगी, उसको ठीक करेगी, अच्छी करेगी। आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको भी बढ़ाती है। इम्यूनिटी होती है ना, कोई आदमी कहीं ऐसे जगह में जाता है, थोड़ी एनर्जी निगेटिव है या कुछ बैक्टीरिया वायरसेस है, तो किसी एक व्यक्ति का शरीर है उसको कुछ नहीं, बीमारी नहीं होती, वहां जाने से भी दूसरे को बीमारी हो जाती है। दूसरे को इसलिए बीमारी होती है क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति है वह कम है। तो यह जो टैकेन एनर्जी है, ऐसे रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी उसको भी बढ़ाती है। आपका इंटेलिजेंस, आपका वेलबींग में बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। किसी के जीवन में ऐसे कुछ क्षण आए हैं, ऐसे कुछ इमोशंस आए हैं, बहुत दुखी हुए और इमोशन रिलीज नहीं हुए, कभी इस जन्म के कई जन्मों जन्मों के, वो इमोशंस वैसे ही है। और उसकी वजह से आपकी इमोशनल बॉडी खराब हो गई और आपका फिजिकल शरीर भी खराब हो गया। तो ऐसे इमोशंस को भी यह रिलीज कर देती है, इमोशनल ब्लॉक्स को भी रिलीज कर देती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी उसका बहुत उपयोग है। आपके जो चक्रास है उसको बहुत आसानी से क्लीन कर देगी। आपकी सुषुम्ना, आपकी इडा, आपकी पिंगला, उनको भी ठीक कर देगी। इडा और पिंगला क्लीन हो गई तो सुषुम्ना से प्रवाह फ्लो हो जाएगा और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। बेसिकली क्या है, आपके शरीर में जो लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति परमात्मा से जो आनी है वह ठीक तरह से रिस्टोर कर देती है। और जब वह ठीक तरह से रिस्टोर हो जाती है, प्राण शक्ति का फ्लो आपके शरीर के हर एक सेल्स में अच्छी तरह से बहने लगता है, तो आपको वैसा ही स्वास्थ्य लाभ होता है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होती है। तो यह आपको मिलने वाला है, आप इसका जरूर उपयोग करना। नहीं तो आपके जेब में या आपके बैंक के खाते में बहुत पैसा है, लेकिन आप बहुत रूखा सूखा जीवन जी रहे हैं, आधी रोटी खाकर ऐसे ही भूखे सो रहे हो, तो आपके पास करोड़ों रुपए है फिर भी उसका कुछ उपयोग है? वैसा भी इसी का ये है। आपके पास यह शक्तियां है, उसका उपयोग करना है, क्योंकि परमात्मा ने आपको चुना ही इसलिए है कि आप उसका उपयोग करें। हो सकता है आपसे कोई दूसरा सीखे, बाद में वो ही पूछेगा, अच्छा आप इतना मिराकुलसली हीलिंग करते हो, कहाँ से सीखे हो भाई, हमें भी बताओ। तब इसका प्रसार प्रचार होगा। आर्टूरियंस भगवान चाहते कि उसका, यानी इस टैकियन एनर्जी का प्रसार प्रसार हो, इसलिए आपको मिली है, ऐसे ही नहीं दिए उन्होंने। और उनका आपके ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि शायद ये लोग कर लेंगे, इसलिए आपको दिया है, बांटने के लिए दिया है। आप जैसे परमात्मा की संतान हो, दूसरे लोग भी परमात्मा की संतान है, तो उनको लगता है ये हमारे अच्छे बच्चे हैं, शायद मेरे दूसरे बच्चों को यह सिखा देंगे, बता देंगे, इसलिए उन्होंने दिया। तो आपने इसका प्रसार भी करना, प्रसार भी करना है, प्रसार और प्रचार। लेकिन हीलिंग करते समय आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। हीलिंग इसके लिए नहीं करनी है कि देखो मैं दिखा दूंगा मेरे पास क्या क्या शक्ति है।
मैं क्या क्या सीखा हूं, मेरे ऊपर भगवान की कैसी कृपा है, इस भांति कभी हीलिंग नहीं करना। आप हीलिंग करते ही कहा हो, 1 महीना पहले तो कुछ पता नहीं था, अभी भी आया वह किसी ने दे दिया है, उनकी कृपा से आपको मिला है। हम कैसे क्लेम कर सकते ये मेरा है? आपके थ्रू फ्लो हो रहा है तो उसी के लिए धन्यवाद से भर जाओ कि कम से कम इस लायक तो समझे मुझे कि वह एनर्जी मुझसे फ्लो हो। तो बस ऐसे हम्बलनेस में रहना है, ये नहीं कहना कि मैं कर रहा हूं। नो, आप करने वाले नहीं हो, देने वाले वो है। आप जस्ट आपके थ्रू वह फ्लो हो रहा है, तो इस भ्रांति में नहीं रहना है कि मैं हीलिंग कर रहा हूं, बस परमात्मा ही उसकी हीलिंग कर रही है। यह वाइज एनर्जी या होशियार वाली एनर्जी जिसे हम टैकियान कहते हैं, वही हीलिंग कर रही है, आपका उसमें कुछ भी नहीं है। सब उन डिवाइन बीइंग्स की कृपा है, उनकी वजह से ही यह सब हो रहा है। इसी भाव से आपने यह देना भी है। यह करने से क्या होगा, आप में ईगो नहीं रहेगा। सब कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैं यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं और मेरा। जहां जहां यह मैं आ जाता है वहां फिर परमात्मा नहीं रहता है। आपकी वो जगह है ना, वो बहुत छोटी है, उसमें आप रह सकते हैं, नहीं तो परमात्मा रह सकता है, ऐसा समझे। तो जहां आप मैं कहते हो, मैं करता हूं, मेरी वजह से यह हो रहा है, तो आपका जब मैं है तो परमात्मा वहां निवास नहीं कर सकता। तो अपने मैं को निकाल दीजिए और परमात्मा को ही वहां आने दीजिए। और जो काम परमात्मा कर सकता है, डिवाइन कर सकता है, उतना अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरी तरह से सरेंडर हो जाना है, हृदय में आ जाना है। जिसको हीलिंग करनी है बस परमात्मा से प्रार्थना करना, यह संकट में है, उनको यह इश्यू है, यह प्रॉब्लम है, तो हे परमात्मा बस अभी तू ही उसको ठीक कर दे। हे टैकियन एनर्जी, हे डिवाइन बीइंग्स, हे आर्टूरियंस, प्लीज हेल्प, और इनको हीलिंग कर लीजिए। बस ऐसा करके आप वो बांस की पोंगरी बन जाना है, खाली पोंगरी बन जाना है। और जब आप बांस की वो खाली पोंगरी बनते हैं ना, यानी कुछ फ्लूट जैसा बनते हैं ना, तभी उससे सुंदर म्यूजिक पैदा होता है। बांसुरी अच्छी तरह से बजती है, सुर अच्छे हो जाते हैं। यदि आप बांसुरी के अंदर कुछ कूड़ा कचरा रहेगा तो बांसुरी के सुर अच्छी तरह से नहीं बज पाएंगे। तो आपने ऐसे ही खाली वो पाइप बनना है, यहां से किसी ने हवा फूंक दी तो उस तरफ हवा चली जाएगी। आपके अंदर से कोई भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बस बांस की खाली वो पोंगरी हो जाए, किसी ने हवा फूंक दिया और वो बांसुरी के सप्त सुर बज रहे, वही सप्त सुर है, वही परमात्मा के सुर है। जो भी करते हैं वही परमात्मा के सुर ही कहते हैं, उसी की शक्ति है, आपकी नहीं। तो बस खाली हो जाना है और हीलिंग करनी है, कोई भी। सैक्रेड सर्कल द्वारा इसी प्रकार के मेडिटेशन और हीलिंग के प्रोग्राम हर संडे को होते रहते हैं। यह पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि लोग यह सीखें और अपने जीवन में उसे उतारें, अपना जीवन आनंदित करें। यदि आप भी हीलिंग में और मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आइए, आपका इसमें स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि मेडिटेशन की जो जूम लिंक होती है वह उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाती है। और आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
ताकि जब भी नई अनाउंसमेंट आती है या नया वीडियो हम डालते हैं उसकी सूचना आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।